अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइफ्स बाय क्रॉमर। सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 22 कवर करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आपको मेंशन किया गया है कि x एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और जब x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है x का मीन क्या होता है म्यू, और इसका वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट आपको कहा गया है विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, आपने एरिया फाइंड आउट करना है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा के बिटवीन में। अब बेटा अगर आपको ये पॉइंट्स याद हो तो मैंने आपके साथ बिटवीन केस फाइंड आउट किया था कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने म्यू माइनस सिग्मा, आप इसी तरह इसे अपने माइंड में रखना है। जैसे ये 10 है और 20, आपको 10 और 20 के बिटवीन में एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखते थे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देन लेस का साइन, और जो वेरिएबल है क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल से मेंशन कर दिया है कि वो वेरिएबल एक्स है, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता था अपर वैल्यू जो कि आपके पास है म्यू प्लस सिग्मा। लाइक आपको इसके अगेंस्ट एरिया फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, ये आपने एरिया या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखें, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस याद हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको कहा जाता था कि आपने 10 लेस देन एक्स लेस देन 12 के अगेंस्ट एरिया फाइंड आउट करना है, तो बेटा आप क्या करते थे, आप सबसे पहले इस x को z में कन्वर्ट करते थे, और x को z में कन्वर्ट करने का मीनिंग होता था कि x में से म्यू माइनस करो और सिग्मा से डिवाइड करो, क्योंकि हमें पता है सिमेट्री को बरकरार रखना है। तो इसी तरह ही हम 10 में से भी म्यू को माइनस करते थे और सिग्मा से डिवाइड कर देते थे। तो सेम मैं यही वर्क इस स्टेप में यहाँ करूँगी। अब आप देखें, ये बच्चे आपके पास प्रोबेबिलिटी u, मुझे इस x को क्या बनाना है, z बनाना है, क्योंकि टेबल वैल्यू z की है मेरे पास। तो हमें क्या चाहिए, जो भी वैल्यू, अब आपने इसे म्यू माइनस सिग्मा नहीं समझना, आप इसको इस टाइम 10 कंसिडर करो, क्योंकि अगर आप इसे म्यू माइनस सिग्मा कहोगे ना तो आप कहोगे कि भाई मैं क्यों इसे म्यू से माइनस और सिग्मा से डिवाइड करूं। आप जस्ट इस वैल्यू को 10 कंसिडर करो। अपने माइंड में ये रखो कि जो भी वैल्यू आपको गिवन होती थी आप इसमें से म्यू माइनस करते थे और सिग्मा से इसे डिवाइड कर देते थे। जो वर्क इधर करते थे लेस देन का साइन बेटा यूं ही इसी तरह ही एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा करते थे, और इसी तरह ही लेस देन इक्वल टू यूं ही म्यू प्लस सिग्मा, जो भी वैल्यू है इसमें से भी म्यू माइनस और सिग्मा से डिवाइड, और ये ब्रैकेट क्लोज आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट ये जो पॉइंट है ये मैं इस टाइम यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपके पास क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी हो और आपको समझ भी आए। अब आप देख रहे हैं म्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये बेटा ये तो कैंसलेशन हो रही है, म्यू म्यू से कैंसिल है। आपके पास क्या बच रहा है, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा, लेस देन इक्वल टू का साइन यूं ही। ये आपके पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा किसके इक्वल होता है बेटा, ये तो आपके पास z के इक्वल होता है। ये लेस देन इक्वल टू यूं ही। अब भी सिग्मा म्यू म्यू से कैंसलेशन, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है सिग्मा बाय सिग्मा। आपको पता है कि सिग्मा और सिग्मा फिर कैंसलेशन हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी यूं ही, ये आपके पास क्या बच रहा है जस्ट -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू अगेन सिग्मा सिग्मा से कैंसलेशन, तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो ये तो बेटा आपके पास एक्सरसाइज बन गई 10.1। वो स्टूडेंट जो प्रीवियस 21 लेक्चर्स देख चुके हैं उनके लिए तो अब ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने बेटा फार्मूला सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b। इसे कॉल हम किस तरह करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन a टू b, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो अगर आप इधर से इसे इम्पोज करो तो फाई यूं ही, b आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि आपके पास राइट साइड पे होती है, फाई ऑफ 1 में से आपने फार्मूले का ये माइनस है, फाई ऑफ a माइनस करना है, और ये आपके पास क्या है -1। टेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी उसने कही थी कि आपने म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बिटवीन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये बेटा आपके पास +1 आ रहा है,
1.0 को 0 में देखेंगे, ये बच्चा आपके पास आ रहा है 0.84134। इससे माइनस करना है 5 -1 की वैल्यू। इस टाइम मुझे पॉजिटिव 1 नहीं चाहिए, नेगेटिव 1 चाहिए। 1.0 आपके पास ये है और इस पे वैल्यू क्या है 0.15866, 0.15866। इसे माइनस करते हैं और रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ रहा है 0.84134 माइनस 0.15866। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.68268। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3D का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के लिए मैं स्क्रीन पे कोशिश करती हूँ कि आपके साथ फर्स्ट पार्ट शो होता रहे ताकि आपके लिए कंपैरिजन करना इजी रहे। पार्ट है आपके पास, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। बिटवीन केस है म्यू एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा के लिए। इसके लिए आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पे आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, म्यू लेस देन इक्वल टू, दो ही वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं, z और x। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन ही स्टार्ट इससे किया था, इफ़ x इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन्स वेरिएबल आपके पास है x, लेस देन इक्वल टू का साइन यूँ ही, नेक्स्ट वैल्यू है म्यू प्लस 2 सिग्मा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी यूँ ही। बस मुझे इस सेंट्रल x को z में कन्वर्ट करना है ताकि मैं टेबल वैल्यू यूज़ करूँ। तो z में कन्वर्ट करने का वे ये होता है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन हो, अब मैं इसे म्यू कॉल नहीं करूँगी, मैं इसे समझ रही हूँ कि जो वैल्यू है उसमें से म्यू को माइनस किया, सिग्मा से डिवाइड किया, लेस देन इक्वल टू का साइन यूँ ही, x में से भी म्यू को माइनस किया, सिग्मा से डिवाइड किया, लेस देन इक्वल टू यूँ ही जो वैल्यू है और वो मेरे पास है म्यू प्लस 2 सिग्मा, इसमें से भी म्यू को माइनस किया और सिग्मा से डिवाइड किया। तो देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी आ रही है। p म्यू माइनस म्यू, 0 ओवर समथिंग, अगेन आपके पास बच्चे 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू यूँ ही ये क्वांटिटी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये बच्चे आपके पास इक्वल होती है z के, ये लेस देन इक्वल टू यूँ ही म्यू से कैंसलेशन, आपके पास क्या बच रहा है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो देखते हैं कि क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इसी तरह ही z यूँ ही, सिग्मा से कैंसलेशन, तो आपके पास क्या बच रहा है 2। तो इसे लिखने का वे पाई ऑफ लार्जर, 2 में से माइनस कर देना है 5 ऑफ 0 को। तो देखते हैं कि 5 ऑफ 2 पे टेबल वैल्यू क्या है, 294 पेज पे है। अच्छा, देख रहे हैं कि आपको 2 के लिए वैल्यू चाहिए, 2 है तो इधर शुरू हो रहा है z 2.0, तो बच्चे 2.0 को 2.00 तो लिख सकते हैं। तो मैं 2.0 को 0 में ही देखूंगी और वो आपके पास है 0.97725। इसमें से माइनस करते हैं 5 ऑफ 0 और 5 ऑफ 0 पे आपको ना टेबल वैल्यू मिलेगी 0.5। देख लेते हैं फिर एक दफ़ा, ये देखें ये 0 है, इसको 0 में देखा तो आपके पास आ रहा है 0.5 और आगे 4 ज़ीरोज़ मेंशन है, तो इसे 0.5 ही कंसिडर करते हैं। इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इन्होंने हमसे रिक्वायर एरिया मांगा था इस बिटवीन केस में वो हमें मिल जाएगा। ये बच्चे आपके पास आ रहा है 0.47725। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3D का कंप्लीट सोल्यूशन देखा था। लास्ट ऑफ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।